हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा एजुकेशन इलेक्टिव 2। यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर एवं 4th सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषय वस्तुटी होची यूनिट 4 रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन एठारे माने आलोचना करवा। वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु, जा फल आगामी वीडियोर नोटिफिकेशन गुड़ी सर्वप्रथमे आपण मानक निकटरे पहुँची पारिबो। वीडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिए निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिकि देखिबे वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे नहीं। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। प्रश्नटी कौनटे देखा। प्रश्नटी हूँ व्यक्तित्वर अर्थ व स्वरूप वर्णना कर। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पर्सनालिटी। आज पर्यंत मनोविज्ञानी माने व्यक्तित्वर सठिक अर्थ बाहर करिवारे संपूर्ण समर्थ हो पारे नाहांती। तो पूर्व समय ठारू वर्तमान समय पर्यंत जो मनोविज्ञानी माने रही अछंती एवं वर्तमान मनोविज्ञानी माने मध्य व्यक्तित्वर सठिक अर्थ बाहर करिवारे संपूर्ण असमर्थ बा संपूर्ण समर्थ हो पारि नाहांती। कारण यह सेमानंकर मनरे एक कुहेलिका सृष्टि करथे। तो यह समस्त विषय से मनरे कौन सृष्टि करता है? गोटे कुहेलिकाटी सृष्टि करता है। व्यक्तित्वर स्वरूप जानापी लगातार भाव में गवेषणा चालू रही। तो व्यक्तित्वर जो स्वरूप गुड़िक रही स्वरूपटी रही ताहा जानिबा निमंते लगातार कौन कर प्रचेषा बा गवेषणा करा जाउअछि। आमे जने व्यक्ति को व्यक्तित्वर अर्थ पचारिबा से उत्तर देवाको सक्षम होई पारिबे नाही। जदि आमे माने जने व्यक्ति को व्यक्तित्वर अर्थ पचारिबा ताहले से उत्तर देवा निमंते सक्षम होई पारिबे नाही। कारण कौन अटे? जेहेतु यह एक जटिल व्यापार, तो यह होचे एक कष्टसाध्य प्रश्नटी अटे। व्यक्तित्वर संज्ञा विभिन्न मनोविज्ञानी मानक द्वारा भिन्न भिन्न भाव में प्रदान करा जायछि। तो व्यक्तित्वर संज्ञा भिन्न भिन्न बा विभिन्न मनोविज्ञानी मानक द्वारा भिन्न भिन्न भाव में कौन करा जायछि? प्रदान करा जायछि। व्युत्पत्तिगत अर्थ अनुसार व्यक्तित्व जहाँ को इंग्राजी रे पर्सनालिटी कहा जाए, ताहा शब्दटी लाटिन शब्द परसोना बा पर्सोना रु आसीअछि। तो व्युत्पत्ति अर्थ अनुसार व्यक्तित्व जहाँ को इंग्राजी आम कौन कही था पर्सनालिटी बोली कही था, ताहा लाटिन शब्द पर्सोना बा पर्सोना रु आसीअछि। यही पर्सोना शब्दटी प्राचीन ग्रीक थिएटर सह जड़ित अटे। तो यही पर्सोना शब्दटी कहा सहित जड़ित अटे? प्राचीन ग्रीक थिएटर सह यह जड़ित अटे। पर्सोनार अर्थ हेउची मुखा बा मास्क। तो पर्सोनार अर्थटी कौन अटे? मास्क बा मुखा, जहाँ को कि ग्रीक रे अभिनेता माने स्टेज को अभिनय करने को गला बेले परिधान करती। तो पर्सोनार अर्थ कौन अटे? पर्सोनार अर्थटी ओडिया रे होची मुखा, ताको आमने इंग्रजी रे कौन बोली कही था? मास्क बोली कही था। तो यही मास्क को ग्रीक रो अभिनेता माने कौन करती? स्टेज को अभिनय करने को गला बेले से माने परिधान करती बा पिंधि थांती। आम देश रे रामलीला वो कृष्णलीलार अभिनेता बा अभिनेत्री माने विभिन्न चरित्र रे अभिनय कला बेले परिधान करथांती। तो आम देश रे मध्य एई मास्क परिधान करने परिलक्षित होता है। आम देश में रामलीला और कृष्णलीलार अभिनेता बा अभिनेत्री माने कौन करते ना विभिन्न चरित्र रे अभिनय करने समय यही मास्कटी को परिधान करथांती। यही मुख्य परिधान माध्यम रे निर्दिष्ट चरित्रर प्रभाव अन्य मानक ऊपर पकाई थांती। तो ये मुखा परिधान करने समय बा परिधान करने माध्यम कौन होता है ना निर्दिष्ट चरित्रर प्रभाव अन्य मानक ऊपर पकाइबार से माने कौन होता समर्थ होती। वर्तमान व्यक्तित्व कहले जड़े व्यक्ति अन्य जड़े व्यक्ति उपर पकाउथुवा प्रभाव को बुझाए। तो वर्तमान समय व्यक्तित्व कहले आम कौन बुझू? वर्तमान समय व्यक्तित्व कहले जड़े व्यक्ति अन्य जड़े व्यक्ति उपर पकाउथुवा प्रभाव बा चाप को कौन कहुए? व्यक्तित्व कहुए। व्यक्तित्वर अर्थ निर्णय करने जेतिकी कष्ट यह निर्दिष्ट संज्ञा निरूपण करने सेतिकी कष्टकर व्यापार अटे।
तो व्यक्तित्वर अर्थ निर्णय करने एवं व्यक्तित्वर संज्ञा मध्य निरूपण करने कौन होता है ना अत्यधिक कष्टकर व्यापार होता है। व्यक्तित्व द्वारा अनेक समय व्यक्तिर शारीरिक गठन भावभंगी और आचरणगत वैशिष्ट्यर सूचना मिलता है। तो व्यक्तित्व द्वारा कौन होता है ना अनेक समय व्यक्तिर शारीरिक गठन भावभंगी और आचरणगत वैशिष्ट्यर सूचना मिलता है। मनोविज्ञानी माने बा मनोविज्ञान रे व्यक्तित्वर अर्थ होउची व्यक्तिगत बा मौलिक कार्य करिवार प्रधारा को बुझाए। तो मनोविज्ञान रे व्यक्तित्वर अर्थ कौन अटे व्यक्तिगत बा मौलिक कार्य करिवार प्रणाली को कौन कहा जाए बुझाई थाए। गोटे वाक्य कहवा गले व्यक्तिर जहाँ किछि निजस्व ता ही व्यक्तित्व। तो गोटे संज्ञा बा गोटे वाक्य आम मैंने कहले व्यक्तित्व कहले आम कौन बुझू जहाँ किछि निजस्व होता है ताहाको आम कौन कही था व्यक्तित्व बोली कही था। केतेक मत पोषण करती जे व्यक्तित्व एक जन्मगत वैशिष्ट्य। तो केतेकंकर मत कौन अटे व्यक्तित्व कहले कौन बुझंती से माने व्यक्तित्व कहले एक जन्मगत वैशिष्ट्य बोली से माने मत पोषण करती। परिवेष्टनीर प्रभाव यह मुक्त एवं व्यक्तिर सुविधा सर्वविध आचरण रे यह परिदृष्ट होता है। तो परिवेष्टनीर प्रभाव यह मुक्त एवं व्यक्तित्वर सर्वविध आचरण रे यह कौन होता है ना परिदृष्ट होता है। अन्य केतेकंक मतरे व्यक्ति द्वारा व्यक्तिर परिवेष्टनी प्रति एक प्रतिक्रिया सूचित होता है। अन्य केतेकंक मतरे कौन होता है ना व्यक्तित्व द्वारा व्यक्तिर परिवेष्टनी प्रति एक प्रतिक्रिया सूचित होता है। विभिन्न मनोविज्ञानी मानक द्वारा व्यक्तित्वर केतेक संज्ञा निर्माण प्रदान करागला। तो विभिन्न मनोविज्ञानी मानक द्वारा व्यक्तित्वर केते गुड़िए संज्ञाटी निर्मय प्रदान करा जायछि सेगुड़ी को कौन कौन गोटे देखिया। प्रथम मनोविज्ञानी से व्यक्तित्व संबंध में कौन मत पोषण करती देखिया। प्रथम किए मत पोषण करती प्रिंस मर्टन से व्यक्तित्व संबंध में कौन मत पोषण करती देखिया। व्यक्तित्व को कहले व्यक्तिर सहजात व जीवन काल मध्य संगठित समस्त प्रकार प्रेरणा स्वभाव कामना और वृत्ति को ही बुझाए। तो प्रिंस मर्टन को मत अनुसार व्यक्तित्व कहले मैंने कौन बुझू व्यक्तित्व कहले व्यक्तिर सहजात व जीवन काल मध्य संगठित समस्त प्रकार प्रेरणा स्वभाव कामना और वृत्ति को ही बुझाई थाए। यही अर्जित स्वभाव व अर्जित प्रवणता अनुभूति द्वारा ही होता है। तो ये समस्त अर्जित स्वभाव व अर्जित प्रवणता अनुभूति द्वारा ही संभव होता है। द्वितीय विषयटी मत पोषण किए करती द्वितीय है मून कौन मत पोषण करती व्यक्तित्व संबंध में सामाजिक परिस्थिति सहित सामंजस्य रक्षा करने व्यक्तिर गठन आग्रह आचरण क्षमता सामर्थ्य व प्रवणतार विशेष संहति ही व्यक्तित्व। तो मून कौन मत पोषण करती ना सामाजिक परिस्थिति सहित सामंजस्य रक्षा करने व्यक्तिर गठन आग्रह आचरण क्षमता सामर्थ्य व प्रवणतार विशेष संहति ही व्यक्तित्व अटे बोली मून मत पोषण करती। तृतीय क्या मत पोषण करती ना मैकडुगाल कौन मत पोषण करती केतेक सहजात प्रवृत्तिर क्रिया ही व्यक्तित्व। तो से मत पोषण कौन करती व्यक्तित्व संबंध में केतेक सहजात प्रवृत्तिर क्रिया ही व्यक्तित्व अटे। चतुर्थ वुडवर्थ कौन मत पोषण करती व्यक्तित्व हेउची व्यक्तिर आचरणर सामग्रिक प्रकृति। से भाव में एच ए मुरे कौन कहती व्यक्तित्व एक सामयिक संविन्यास। तो यार मत पोषण किए करियछंती ना एच ए मुरे। षष्ठ रे किए मत पोषण करती व्यक्तित्व संबंध में रेक्स रोड से मत पोषण कौन करती व्यक्तित्व हेउचे एक सामाजिक स्वीकृत लक्षण चय मध्य एक संतुलन।
तो रेकस रोड कौन मत पोषण करती व्यक्तित्व हेउछि एक सामाजिक स्वीकृति बा स्वीकृत लक्षण चय मध्य एक संतुलन अटे। स्टाउट स्टाउट कौन मत पोषण करती व्यक्तित्व हेउछि एक वास्तवमुखी मन। तो स्टाउटଙ୍କ मतरे व्यक्तित्व कौन अटे स्टाउटଙ୍କ मतरे व्यक्तित्व हेउछि एक वास्तवमुखी मन अटे। वर्तमान देखिबा व्यक्तित्वर स्वरूप गुड़िक कौन कौन अटे। तो व्यक्तित्वर स्वरूप कौन अटे देखिबा। व्यक्तित्वर संज्ञा भिन्न भिन्न होइथिले एहार केतेक निर्दिष्ट स्वरूप रही अछि। तो व्यक्तिर संज्ञा गुड़िक भिन्न भिन्न होइथाय तो एथि मध्य एहार केतेक निर्दिष्ट स्वरूप मध्य रही अछि। व्यक्तित्व एक अभिनव व परिवर्तनशील वस्तु अटे। तो व्यक्तित्व कौन अटे व्यक्तित्व एक अभिनव व परिवर्तनशील वस्तुटी अटे। यह नमनीय अवस्था रही थाए। तो यह क्यों अवस्था रही थाए यह नमनीय अवस्था रही थाए। यह व्यक्तिगत पार्थक्य द्वारा अति मात्रा रे प्रभावित होता है। तो विशेष रूप से व्यक्तिगत पार्थक्य माध्यम रे यह अत्यधिक मात्रा रे कौन होता है ना प्रभावित होता है। अर्थात यह विभिन्न व्यक्तिों ठारे भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित होता है। तो यह कौन होता है यह विभिन्न व्यक्तिों ठारे भिन्न भिन्न रूप से कौन होता है ना प्रकाशित होता है। यह सबु दिगरे दृश्यमान नुहे कारण यार गोटे दिग अचेतन क्रिया व प्रतिक्रियाशील होता है। तो व्यक्तित्वर स्वरूप कौन होता है ना सबु दिगरे दृश्यमान हो न था। कारण कौन अटे कारणटी हूँ यार गोटे दिग अचेतन क्रिया व प्रतिक्रियाशील होता हेतु यह सबु दिगरे दृश्यमान हो न था। यह एक सक्रिय प्रक्रिया अटे। तो यह कौन अटे यह एक सक्रिय प्रक्रिया अटे। विशेषकर वंश परंपरा व परिवेष्टनी मध्य पारस्परिक क्रिया व प्रतिक्रिया हेतु विकास होता है। तो विशेषकर वंश परंपरा व परिवेष्टनी मध्य पारस्परिक क्रिया व प्रतिक्रिया हेतु कौन होता है विकास होता है। यह व्यक्तिर शारीरिक विकास उपरे प्रभाव पकाई थाए व व्यक्तिर अंतर्निहित गुणावली व जीवनधारा प्रणाली उपरे प्रभाव पकाई थाए। तो यह विशेष भाव में व्यक्तिर क्यों क्यों विषय प्रभाव पकाई थाए। यह व्यक्तिर शारीरिक विकास उपरे प्रभाव पकाई थाए एवं व्यक्तिर अंतर्निहित गुणावली व जीवन धारणा प्रणाली उपरे मध्य प्रभाव पकाइबार समर्थ होता है। व्यक्तित्व व्यक्तिर चिंता चेतना व भावभंगी इत्यादि समूह परिप्रकाश करिथाए। तो व्यक्तित्वर चिंता चेतना व भावभंगी इत्यादि समूह परिप्रकाश कराई थाए। निम्न केतेक स्वरूप प्रदान करा जायछि। तो निम्न व्यक्तित्वर केतेगुड़िए स्वरूप प्रदान करा जायछि सेगुड़िक वर्तमान आलोचना करिबा। प्रथम स्वरूपटी कौन अटे प्रथम स्वरूपटी है व्यक्तित्व हेउछि व्यक्ति मध्य संगठित आचरणर सामग्रिक रूप। प्रथम स्वरूपटी है व्यक्तित्व हेउछि व्यक्ति मध्य संगठित आचरणर सामग्रिक रूप। द्वितीय पॉइंटटी है व्यक्तित्व हेउछि जहा द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्ति उपरे प्रभाव विस्तार करिथाए। मनोविज्ञानर भाषा रे यह हेउछि सामाजिक उद्दीपक मूल्य। तो द्वितीय पॉइंटटी कौन अटे व्यक्तित्व हेउछि जहा द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्ति उपरे प्रभाव विस्तार करिथाए। मनोविज्ञानर भाषा रे यह कौन अटे सामाजिक उद्दीपक मूल्य अटे। तृतीय पॉइंटटी कौन अटे व्यक्तिर जो विशिष्ट वैशिष्ट्य गुड़िक अन्य मानक आगरे स्पष्ट प्रभावित होता है। व्यक्तित्वर सही वैशिष्ट्य गुड़िकर समन्वित रूप। तो तृतीय स्वरूपटी कौन अटे व्यक्तिर जो वैशिष्ट्य गुड़िक अन्य मानक आगरे स्पष्ट प्रभावित हुए व्यक्तिर सही वैशिष्ट्य गुड़िकर समन्वित रूप अटे। चतुर्थ पॉइंटटी बा चतुर्थ स्वरूपटी कौन अटे देखिया। चतुर्थ स्वरूपटी है व्यक्तित्व हेउछि व्यक्तिर सहजात व अर्जित समस्त स्वभाव प्रेरणा कामना तथा वासनार एक समन्वय। चतुर्थ स्वरूपटी कौन है व्यक्तित्वटी हेउछि
ବ୍ୟକ୍ତିର ସହଜାତ ଓ ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରେରଣା, ତୃତୀୟଟି ହେଲା କାମନା ତଥା ବାସନାର ଏକ ସମନ୍ୱୟ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଂଗଠନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଂଗଠନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବ ବା ଷଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱରୂପଟି ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଏକତା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତ ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱରୂପଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଏକତା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଶେଷ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ଶେଷ ବିଷୟଟି ହେଲା ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସହ ଅନୁପମ, ସମଯୋଜନାକାରୀ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସଂଗଠନ। ତ ସପ୍ତମ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସପ୍ତମ ବିଷୟଟି ହେଲା ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସହ ଅନୁପମ, ସମଯୋଜନକାରୀ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସଂଗଠନ ଅଟେ।